सोनाथ केयर फाउंडेशन ने मुंबई के अंधेरी इलाके में इंटरनेशनल फास्टर केयर डे बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सोनाथ फाउंडेशन संस्था की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारती, सारिका मल्होत्रा। आज सोसाइटी में अगर कोई भी एक कपल विचार करता है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए तो वो अनाथ आश्रम में जाते हैं। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो बोलते हैं हमें बच्चा चाहिए। अनाथ आश्रम वाले बोल देते कारा करके एक वेबसाइट है, वहां पर आपको बच्चा मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है संस्था वाले कभी ये शब्द का जिक्र ही नहीं करते कि फोस्टर केयर करके भी कोई कायदा है जिसके थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। इस इंटरनेशनल फोस्टर केयर डे के दिन हमारी यही मांग रहेगी कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें इस शब्द का मतलब समझे कि इसके थ्रू भी बच्चा मिल सकता है। फोस्टर केयर बहुत सरल है। जैसे कहते हैं ना, अडॉप्शन के लिए आपको 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद आपको बच्चा मिलेगा। उसके बिल्कुल विपरीत 3 से 6 महीने के अंदर फोस्टर केयर के माध्यम के थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। आपका एक पहल फोस्टर केयर के थ्रू इन बच्चों को परिवार दिलवा सकता है। देखिए, सबसे पहले फोस्टर केयर के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है जिसके माध्यम के थ्रू आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, अपने पूरा परिचय, मतलब आप क्या करते हैं, आपका पता क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, तो आपकी एक फॉर्म पूरा भरा जाता है। इसके बाद ये फॉर्म CWC के थ्रू रेक्टिफाई होता है DCPO यूनिट के पास। जैसे वो DCPO यूनिट के पास जाता है तो एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो आपकी पूरी जो आपने माहिती भरी हुई है उसकी पूरी वो स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद वो लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये इसी महीने, इन्हीं 3 से 6 महीने के अंदर ये पूरा हो जाता है। तो यही अपेक्षा यही है कि आप एटलीस्ट एक स्टेप आगे आके आप पहले फॉर्म तो भरिए। देखिए, आज सोसाइटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इस शब्द की अवेयरनेस होना, लोगों को समझना फोस्टर केयर क्या है। आज इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे है जो हर एक देश में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, लेकिन अमेरिका हो, UK हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ये सभी जगह पर फॉस्टर केयर ये सब्जेक्ट बहुत जाना माना है। इतना जाना माना है कि वहाँ पे मल्टी फॉस्टरिंग होता है। घरों घरों में बच्चों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कुछ कुछ दिन के लिए मेहमान ये बच्चे होते हैं जो फॉस्टरिंग का अनुभव लेते जाते हैं। लेकिन हमारा ये भारत देश है जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। हम ये इस विषय से पूरे अपरिचित हैं और ऐसे विषय को लेकर, लेकिन एक जगह से देखेंगे तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की जो देन है, ये हमारे संस्कृति की देन ऐसी कमाल की है जहाँ पर फॉस्टरिंग का सब्जेक्ट बहुत प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की धरोहर से और हमारा गौरवशाली इतिहास इसका सबूत है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के घर रहे, यह हमारा भगवान श्री कृष्ण हमारा पहला फॉस्टर चाइल्ड है और हमारी जो यशोदा और नंद है ये हमारे पहले फॉस्टर पेरेंट है। तो ऐसे देश में जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो ये बात तो हमारे देश का ही विषय है, हमारी प्राचीन परंपरा इसको कहती है और ये फॉस्टर केयर सर्विस इसका नाम अलग होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अनाथों का नहीं, हम स्वनाथों का देश है। भारत देश स्वनाथों का देश है जहाँ पर अनाथ ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे कुछ घटनाएं घटी है, ऐसा एक इतिहास बन पड़ा है, हो गया है कि जहाँ पर बच्चे तादाद में बेघर और अनाथ पाए गए और वो उसका कारण भी अलग था। नेचुरल कैलेमिटीज़ और मैनमेड कैलेमिटीज़ की वजह से बच्चे तादाद में अनाथ हुए और इसके लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी और हमारा जो विषय था जहाँ पर स्वीकारार्हता समाज की थी, जहाँ पर अनाथ ये शब्द हमें पता नहीं था, ये शब्द से हम परिचित हुए संस्थाओं की वजह से, जहाँ पर तादाद में बच्चों को रखा जाने लगा और वहाँ पे उनके पूरे ज़रूरतों को सोचा गया और उनके लिए एक शेल्टर होम्स, एक अनाथालय, एक बालगृह की संकल्पना दृढ़ हुई और आज हमारे देश में 7163 इतनी संख्या में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिसे कहा जाता है वो हमारे देश में है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे तो इतनी तादाद में NGOs, इतने तादाद में ट्रस्ट के चले हुए बालगृह हमारे देश में है। लेकिन हमारे देश में बालगृह और ये सब होने के बावजूद भी ये बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है
सिर्फ उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए जगह होने से उनकी सभी व्यवस्था या सभी ज़रूरतें पूरी हो सकती है क्या? सर, जैसे श्रेया जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे संख्या जो है और संख्या के हिसाब से हमारे यहाँ पे कानून के प्राविधान जो है वो बहुत पुराने हैं। अभी सोनाथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क के बारे में शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है, मुझे इसका आनंद है। और आगे चल के इसमें सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल और बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी अगर 2.5 करोड़ बच्चों की संख्या आज के समय है और जो अडॉप्शंस हो रहे हैं वो 3 या 4 हज़ार के रेंज में हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हमें उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए कि अनाथ नहीं स्वनाथ और हर बच्चे को परिवार, बस आप इतना करोगे तो आप उन बच्चों को बहुत मदद करोगे। धन्यवाद। गवर्नमेंट भी करने नहीं काम 6 साल लगते हैं। एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी एडॉप्शन इतना इजी नहीं रहा, तो कानून उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे से, क्योंकि बच्चा देना है ना, कोई चीज़ नहीं है वो, डिपेंड्स, हर केस के लिए डिपेंड होता है। हम ऐसे जजमेंटल नहीं हो सकते, हर केस के लिए होता है। सोनाथ फाउंडेशन की संस्थापिका श्रेयाताई भारती जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह के इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए है, तो यहाँ पे उनके साथ, मैं SNDT से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा SNDT परिवार ये सोनाथ फाउंडेशन के लिए साथ काम करने के लिए तैयार है। किस तरह से SNDT जो है वो सोनाथ फाउंडेशन के साथ कार्य करेगा, कुछ उस बारे में बताइए। SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी और सोनाथ फाउंडेशन, हम लोग कम्युनिटी में जाके, हमारे पास MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स है, तो उसके तहत में हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट है वो कम्युनिटी में जाके ये सब्जेक्ट को लेके वहाँ पे कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सोनाथ फाउंडेशन एक्चुअली, सोनाथ का मतलब ये है कि किसी पे निर्भर ना होके नाथ यानी स्वनाथ होना, खुद का नाथ होना। और सोनाथ इसके लिए काम करता है कि मोस्टली जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो भी किसी एक्सीडेंट में मिलते हैं या किसी बड़ी घटना में मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम के अलावा उनको डायरेक्टली घर किसी का मिल जाए, इसके ऊपर काम करती है। जो इसका मतलब है कि फॉस्टर केयर ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं अनाथ आश्रम में अभी रहते हैं, 6 साल से आगे के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम घर पे दिवाली पे लेके जाए या बच्चे को हम अडॉप्ट करें। या अनाथ आश्रम में रहना गलत नहीं है, मगर अनाथ आश्रम में रह के वो एक बच्चे को, जो अनाथ आश्रम चलाने वाली जो माता जी होती है, वो एक माँ 50 बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है। तो हम जैसे समाज में भी जितने भी लोग हैं, ये लोग जाके वो बच्चों को अपने घर पे, जैसे दिवाली है या समर है या कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे टाइम पे घर पे लेके जाए, उनका एडॉप्टेशन स्वीकार करे, उनको अपना फैमिली मेम्बर समझे और उनको बेस्ट लाइफ देने का प्रयास करे। इसके ऊपर सोनाथ फाउंडेशन काम करता है। मनोज जी, जैसे कि आपने अभी स्पीच दिया, आप खुद भी एक अनाथ रहे हैं, बहुत तकलीफें आपने झेली है, कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें। एक्चुअली क्या है कि इसमें ऐसा है कि जैसे कि अबव 18 हो जाते हैं हम 18 साल के बाद। जो अनाथ आश्रम में मैं रहा, वो अनाथ आश्रम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया। मगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी कि 18 साल के बाद अनाथ आश्रम के बच्चे को आपको बाहर निकलना होगा। अभी वो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होके 18 से लेकर 23 साल तक वो बच्चे वहाँ पे रह सकते। अभी की पॉलिसी बन रही है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। मगर 18 साल के बाद मैं जब अनाथ आश्रम के बाहर पड़ा तो मैं क्या करूँ? समझो अपने घर में हमारा भाई रहता है, अगर डायरेक्टली भाई को बोल देंगे 18 साल पूरा हो गया तो अभी तेरा तो देख लो, तो बच्चा जाएगा कहाँ पे? तो मैं वहाँ से औरंगाबाद गया। औरंगाबाद में स्टेशन पे होता था पहले, तो कुछ महीने में गवर्नमेंट हॉस्टल था, हॉस्टल में छुप के दोस्त के बेड के नीचे रहता था। मगर वहाँ के फिर बाद में वार्डन ने निकाल दिया, छुप के रहता है इसलिए निकाल दिया। फिर कहाँ जाऊँ, कहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं, तो औरंगाबाद स्टेशन पे सोता था।
तो फिर वो सोते हुए वहाँ पे फिर पुलिस की मार हो, वहाँ से हकाल देना हो, वो करते करते मैं कॉलेज जाता था। मगर कैसे कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बाबा खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जैसे मैं होटल में वेटर का काम मांगने के लिए गया तो काम भी दिया नहीं गया। क्या कि एक सीन ऐसा है अनाथ बच्चों का कि उनको काम भी दिया नहीं जाता। तो मैंने बोला कि स्वीपर का काम दो, वेटर का काम दो, वॉचमैन का काम दो, तो उन्होंने कोई काम नहीं दिया। बोला क्यों नहीं देंगे आप काम? तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब ऐसे दिया कि आप अनाथ आश्रम से आए हो। बोला फिर अरे यहाँ से चोरी करके जाएगा तो हम किसको पकड़ेंगे, किसके पास जाएंगे? तो इसके लिए अनाथ बच्चे को फैमिली की ज़रूरत है, जो कि बाबा किसी को परिवार मिल जाए, उसका उसमें एजुकेशन पूरा हो जाता है। एजुकेशन से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम तो इंसान ही, प्राणियों को भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और स्वनाथ फाउंडेशन उसी के ऊपर काम करता है कि बच्चों को मॉरल सपोर्ट मिले। अगर वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बन जाए, मगर वो आगे जाके क्रिमिनल बन जाएगा तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो अच्छा इंजीनियर बन नहीं पाएगा, तो बिल्डिंग बनाएगा, संस्कार ही नहीं है, घर का प्यार नहीं है, माँ का ममत्व नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? वो बिल्डिंग बनाएगा मगर ऐसे बनाएगा 10 साल में गिर जाएगी। डॉक्टर बनेगा मगर लूटेगा,